सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अलीजा ख़ान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमहूर। नाज़रीन, कहा जाता है कि खिदमत वो सरमाया है जो ख़र्च करने से बढ़ता है। इसी ही सोच के तहत पाकिस्तान के पहले आसान खिदमत सहूलत सेंटर का वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इफ्तिताह किया गया, जो चंद दिन से ऑपरेशनल है और शहरियों की खिदमत में मशगूल है। मामला कुछ यूँ है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहाँ ये चीज़ देख कर हैरान हो गए कि एक छत तले शहरियों को मुख्तलिफ पब्लिक सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अहद किया कि ये मामला इस्लामाबाद में क्यों नहीं हो सकता, क्यों ना हम पाकिस्तानियों को एक छत तले मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वापस लौटे और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को ये हदायत की कि 90 रोज़ की कलील मुद्दत में ये आसान खिदमत सेंटर तामीर किया जाए और शहरियों को ये तमाम सहूलियात फराहम किए जाएँ। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने बेहतरीन काम किया और आसान खिदमत सेंटर का क़याम अमल में लाया गया, जहाँ पर 12 पब्लिक सर्विसेज शहरियों को एक छत तले फराहम की जा रही हैं। अगर आपने शनाख्ती कार्ड बनाना है या उसको रिन्यू कराना है, आपने करैक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से डॉक्यूमेंट्स अटैच कराने हैं या कोई FIR दर्ज करानी है, और अगर आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसके नक्शे की अप्रूवल लेनी है, तो तमाम सहूलियात आपको आसान खिदमत सहूलत सेंटर में हफ्ते के तमाम रोज़ सुबह 8 से रात 8 बजे तक मुयस्सर होगी और आप चंद मिनट में अपना काम करवा सकेंगे। यहाँ पर किस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स इस मुतालिक क्या कहते हैं, डायरेक्टर आसान खिदमत सहूलत सेंटर का क्या कहना है, इन तमाम अमूर से मुतालिक आपको इस प्रोग्राम में बताएँगे। नाज़रीन, अब हम आसान खिदमत सेंटर के अंदर आ चुके हैं और ग्राउंड फ्लोर पर हम मौजूद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के काउंटर्स इस फ्लोर पर मौजूद हैं। हमजा बिन जाहिद जो फैसिलिटेशन सुपरवाइज़र हैं वो हमारे साथ रहेंगे, हमें बताएंगे कि किन काउंटर्स पे क्या क्या सहूलियत फराम की जा रही है। हमजा भी बहुत शुक्रिया, हमें ज़रा इस फ्लोर के हवाले से बताइएगा। बेसिकली ये ग्राउंड फ्लोर है आसान खिदमत का, जिसमें हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। साथ ही हमारा किड्स एरिया है और कैफेटेरिया है। मैं आपको हम अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के काउंटर पे चलते हैं और जो यहाँ पर सहूलियत फराम की जा रही है और इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है। इरशाद भाई, बताइएगा, एक डिफरेंट कंसेप्ट है और शहरियों की सहूलत भी है, एक अच्छे एनवायरनमेंट में बड़े ग्रेसफुली उनको ये सहूलियत फराम की जा रही हैं। लोगों का रद्द-ए-अमल कैसे है और यहाँ पर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको फराहम कर रहे हैं, उनको टेस्ट करना? ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यहाँ पे 2 अपनी सर्विसेज दे रही हैं जो वहाँ हमारे मेन हेडक्वार्टर्स पे भी दी जाती हैं। हम 2 तरह की अटेस्टेशन कर रहे हैं, एक जनरल अटेस्टेशन जिसे हम QR कोड अटेस्टेशन कहते हैं और दूसरी हमारी अपोस्टाइल सर्विसेज। एज़ फार एज़ जहाँ तक लोगों का रिस्पांस है काफ़ी पॉजिटिव है, बिकॉज़ वो एक कंपैरेटिवली एक बेटर इन्वायरमेंट में वो बड़ा इन्जॉय करते हैं, बिकॉज़ नॉर्मली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इस तरह की नहीं होती, ना इन्वायरमेंट इस तरह का होता है, मोर लाइक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट। और जिस तरह वो फैसिलिटेट किया जाता है, मैं आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट फर्स्ट काउंटर पे जो हमारा इंफॉर्मेशन डेस्क है। जब लोग वहाँ आते हैं, जब वो उसे अप्रोच करते हैं, वहीं पे दे फील सेटिस्फाइड एंड दे फील वैल्यूड कि ठीक है यहाँ में सुना जा रहा है, उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है, अकॉर्डिंगली उन्हें उस फ्लोर पे भेजा जाता है। वहीं पे उनको जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो बहुत अच्छा आता है। उसके बाद आगे जितने फ्लोर्स पे जो भी एप्लीकेंट्स जाते हैं दे गेट फैसिलिटेटेड, उनको अच्छे से गाइड किया जाता है। और अभी तक जितने भी हमारे पास लोग आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा और खुश होकर जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है और यही मकसद है बुनियादी तौर पर कि शहरी यहाँ पर आएँ तो उनको सहूलत बर वक्त फ़राहम की जाए और उनका वक्त भी बचाया जाए। तो ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का काउंटर भी है, नेशनल बैंक का काउंटर भी है, और आपको ये दिखा सकते हैं हम कि यहाँ पर डे केयर सेंटर भी बनाया गया है और ये बहुत अच्छी चीज़ है और बड़ा साफ़ सुथरा प्लेइंग एरिया है बच्चों के लिए। तो कैफेटेरिया भी यहाँ पर मौजूद है ग्राउंड फ्लोर पर।
अब हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं जो डिजिटल सर्विसेज जोन है, जहां पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड और एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद, इन से मुतालिक सहूलियात शहरियों को फराम की जा रही है। ये डिजिटल हब है आप कह लें, और स्क्रीन्स आप देख सकते हैं। हमज़ा भाई से हम जानते हैं कि ये किस तरह काम करती हैं और शहरी यहाँ पर किस तरह अपने लिए सहूलत हासिल कर सकते हैं। सर बेसिकली तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 डिजिटल सर्विसेज हैं, जिसके नाम आपने ऑलरेडी देख लिए हैं। बेसिकली यहाँ का मेन मकसद ये है कि आप आके इसको सेल्फ़ यूज़ करें, और फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसे सिटीजन्स आते हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता, तो हमारे यहाँ पे वॉलंटियर्स मौजूद होंगे जो टोटली सारे गाइड करेंगे। मैं चाहूँगा कि शहरियों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए आप डेमो करके भी हल्का सा दिखा दें। जिस तरह भी ये आपके सामने एक्साइज एंड टैक्सेशन का खुला हुआ है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो है आपकी, वो आपको सारा यहाँ पे आके आप अपना सारा कुछ फिल करें। जो आपको वहाँ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाके जो आपको लाइंस में लग के, क्यूज़ में लग के आपको अपना सारा कुछ फिल करना होता है, वो आप यहाँ से करें। आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी क्या कहते हैं ऑनलाइन वहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगी एक्साइज टैक्सेशन के डिपार्टमेंट। इस सब का अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि शहरियों की सेटिस्फेक्शन हो। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा आप यहाँ पर आए हैं, कैसा आपको महसूस हुआ है, कैसा ट्रीटमेंट था? जी, पहले तो मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया हमारी आसानी के लिए, हमारी खिदमत के लिए। और दूसरा, ये तमाम जितना भी ऑपरेट हो रहा है पूरा ऑफिस, बहुत अच्छा इनका सिलसिला है। टोकन सिस्टम है और इंतहाई नफीस है, और तमाम जितना इनका स्टाफ है वो भी बहुत पोलाइट है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। मैं फैमिली के साथ आया था, तो मैं लोगों को बल्कि रिकमेंड करूँगा कि वो यहाँ पे लाजमी विज़िट करें अगर उनको कोई काम है। ये बताइए कि आपने क्या बनवाया है और कितनी देर में आपको ट्रीट किया गया, सारा आपको चीज़ें फराहम कर दी गई? मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए, तो मेरा बहुत भी मतलब आधा घंटा लगा सारे प्रोसेस में, और मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ उनके सारे सिस्टम से। मेरा कल एक फॉर्म जो है वो मिसिंग था, और वो आज ही मेरा फॉर्म बन के आ गया। तो मैं अब जो है अपना प्रोसीजर पूरा करूँगा जो एक रह गया था प्रोसीजर। तो मैं तो रेटिंग में मतलब आपको 100 आउट ऑफ 100 ही दूंगा। बहुत अच्छा आपका मतलब सारा ही एक में। सबसे बिज़ी काउंटर हमें नादरा का नज़र आया है, और नादरा के काउंटर की जो आप कह लेंगे ज़िम्मेदारी है, भारी ज़िम्मेदारी, वो मलिक अब्दुल कदीर साहब के नाजुक कंधों पर है। कैसे ये ज़िम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं, लोगों का अब तक कैसा रिस्पांस है, और शहरियों को यहाँ पर क्या क्या सहूलियत नादरा काउंटर से फराहम की जाए? सबसे पहले तो ये हमने जो इनिशिएटिव लिया है हुकूमत पाकिस्तान ने, ये आवाम को देखते हुए लिया है कि आपको तमाम तो सहूलियात जो हैं वो विद इन 1 फ्लोर मिलें। अगर आपने बे फॉर्म बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, आइस्को की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एप्लीकेंट को और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो यहीं पे आएगा, वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएगा, मैरिज सर्टिफिकेट का इंदराज कराएगा, नादरा के साथ रिकॉर्ड अपडेट करवाएगा और अपने घर चला जाएगा। बहरहाल यहाँ पे एप्लीकेंट्स की तरफ से जो हम लोगों को रिस्पांस मिला है फ़िलहाल वो बहुत खुश हैं, और यहाँ पे जो भी अपग्रेडेशन चल रही है उससे बहुत ज़्यादा मुतमईन है। इतना बेहतरीन जो है एक माहौल हुकूमत ने उनको प्रोवाइड किया है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अप्रिशिएट दैट थिंग। और जो सहूलियात जो आपने पूछी कि हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पे सर नादरा की तमाम तो सहूलियात मौजूद हैं। आप किसी तरीके की भी प्रोसेसिंग करवाने के लिए आएँ, हमारे पास जो मोटिव है कि हमारा सिंगल काउंटर ऑल इन वन है, ठीक है। आपको पिक्चर के लिए, बायो के लिए कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही सिस्टम पे बैठेंगे, वहीं पे आपकी पिक्चर होगी, वहीं पे आपके बायो होंगे, वहीं से आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। आपने फॉर्म की फ़ीस भी ऑनलाइन जमा करवानी है, और उसके बाद आप फ्री। सेकंड फ्लोर पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर पासपोर्ट और डीसी ऑफिस से मुतल्लिका सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और जस्ट अगर आप इंफॉर्मेशन डेस्क पर आते हैं और यहाँ पर रश होता है, क्यों लंबी कतारें लगी होती हैं, तो आप ख़ुद भी ये सारा कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा ये किस तरह ऑपरेट होगा? मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। इसमें ये टिकट डिस्पेंसर है, किस्म कह सकते हैं। अगर यहाँ पे रश होता है तो हम यहाँ से भी इसे यूज़ कर सकते हैं एंड कर सकते हैं। अगर जैसे मुझे पासपोर्ट का चाहिए, ठीक है, देन मैं यहाँ पे अपना CNIC डालूँगा, ठीक है, एंड देन मैं कंफर्म करूँगा। तो यहाँ पे जो भी मैं डिटेल्स लेना चाहें, जैसे मैंने पासपोर्ट का कोई रीन्यू करवाना है, ठीक है, देन मैं पासपोर्ट में क्लिक करूँगा, मेरा नाम के साथ टोकन जनरेट हो जाएगा, यहाँ प्रिंट करेंगे एंड देन मेरे पास ये टोकन नंबर आ जाएगा, ठीक है। और ये टोकन नंबर है जो यहाँ पे हमारी जो क्यूमेटिक मशीन्स हैं, स्क्रीन है, उस पर शो हो जाएगा। देन हम उस पर अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे मुतल्लिका सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। अरसलान साहब,
बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, राजमान है अपनी नशिस्त पर, इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए कि इस्लामाबाद के शहरियों को यहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात इस्लामाबाद पुलिस का डेस्क फराहम कर रहा है? जी, इस्लामाबाद पुलिस जो है यहाँ पे जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उनको 11 किस्म के डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें जो हमारी 7 सर्विसेज हैं वो ऑपरेशन डिवीज़न से हैं और जो 4 हैं वो ट्रैफिक की डिवीज़न से हैं। ऑपरेशन डिवीज़न से अगर हम बात करें तो करेक्टर सर्टिफिकेट है, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन है, टेनेंट रजिस्ट्रेशन है, फॉरेन रजिस्ट्रेशन है, लॉस रिपोर्ट है, कॉपी ऑफ FIR है। और अगर ट्रैफिक की बात करें तो उसमें हम लोग लाइसेंस रिन्यू करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, और ड्राइविंग लाइसेंस का जो परमिट होता है वो बनाते हैं। उसके अलावा जो चालान की इन्फॉर्मेशन है तो वो देते हैं। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं तो हम यहाँ पे ऑन द स्पॉट ही दे रहे हैं। इसमें खाली जो 2 सर्विसेज हमारे पास करेक्टर सर्टिफिकेट और जनरल पुलिस वेरिफिकेशन है उसमें हम 2 दिन या 3 दिन का टाइम लेते हैं। अदरवाइज़ बाकी जितने भी हैं वो ऑन द स्पॉट ही हम पब्लिक को यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा इकदाम है। मुझे बताइए कि अब तक जो शहरी यहाँ पर आए हैं उनका क्या रिस्पांस है, यहाँ पर लोगों को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है? क्योंकि अमूमन पुलिस के हवाले से लोग सुन के थोड़ा सा हिचकिचाहट का शिकार होते हैं कि शायद उनको इतनी आसानी नहीं होगी, तो उस मुतालिक ज़रा बताएं। अच्छा, इस सेंटर में जो हमें हमारी जो हाई अप्स की तरफ से डायरेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमने प्रायोरिटी पे रखी है वो यही है। और वैसे भी जो अभी पुलिस जो फैसिलिटीज़ दे रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो हमने जो पब्लिक है उसके साथ जो हमारा इंटरेक्शन है उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ताकि जो पब्लिक है वो पुलिस का एक सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ जाए और वो बड़े फ्रीली होकर अपने सर्विसेज जो भी हैं वहाँ पे अवेल करें, उसकी किसी किस्म की कोई हेजिटेशन ना हो। तो वो माशाल्लाह से हम लोग बड़ा अच्छा तरीके से उन चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और वो जो लोग अपना फीडबैक यहाँ पे दे के जा रहे हैं वो भी बड़े सेटिस्फाई हो रहे हैं। और ये पुलिस का एक बड़ा अच्छा एक जो इकदाम है जो हमारे हाई अप्स लिया जा रहा है और हम लोग इसको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हरी शेर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और CDA के ऑफिस इंचार्ज हैं इस आसान खिदमत सेंटर में। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। CDA क्या क्या सहूलियत यहाँ पर फराहम कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कारी शेर आलम है। मैं इधर बर्थ एंड डेथ DMCI को डील कर रहा हूँ, इधर का इंचार्ज हूँ। इधर हमारे 2 सर्विसेज जो है बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन है, ये DMCI डील कर रहे हैं। CDA चूँकि उनके 5 काउंटर्स है वो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल ये डील कर रहे हैं, NOC डील कर रहे हैं, NDC डील कर रहे हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट डील कर रहे हैं। ये 5 सर्विसेज CDA दे रहे हैं। हम जो दे रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, और ये चेयरमैन साहब मोहम्मद अली रंधावा साहब के विजन पे और मैडम डॉक्टर अनम फातिमा जो हमारे चीफ ऑफिसर MCI के विजन पे हमारा इधर जो पेमेंट है ये ऑनलाइन है और लोगों को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हम सेम डे में सर्टिफिकेट देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच जी। बोल TV का बहुत शुक्रिया, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक वन ऑफ द इट्स ओन जो है प्रोजेक्ट है और स्टेट ऑफ आर्ट एक प्रोजेक्ट है। और ये अगर इसको वन लाइनर की हम बात करें तो ये गवर्नमेंट का और पब्लिक का एक बेस्ट कनेक्ट है, एक कनेक्शन है जो बनाया गया। कैसे? जो सर्विसेज हैं, बेसिक नीड्स हैं, अगर हम बात करें जैसे आपके पास ID कार्ड है, ISCO है और आपके पास पासपोर्ट है, उसके बाद DC ऑफिस है, फिर पुलिस है, फिर CD है, ये और मुफा है, ये सब की सब जो है अंडर वन रूफ आ गई है। ठीक है, मतलब जो 7 हैं ये इन पर्सन है और जो 6 हैं ये हमारे पास डिजिटल में है। और इसी तरह से मोर देन 60 जो सर्विसेज हैं वो अंडर वन रूफ है। जैसे इसकी मैं एक बात करूँ कि बहुत ज़्यादा ईज़ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो ये स्टेट ऑफ आर्ट है, रीज़न बीइंग कि अगर आप देखें तो इसमें से जो स्टाफ है वो बहुत वेलकमिंग है, बहुत आपको अच्छे तरीके से स्माइलिंग फेसेस के साथ आपको वेलकम करता है, आपको डिग्निटी के साथ, प्राइड के साथ, एक इज़्ज़त और एहतराम के साथ आपको जो है ना वो सारी सर्विसेज दी जा रही है। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जैसे जो सर्विसेज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थी वो इससे पहले बहुत बड़ा इशू था शहरियों के लिए। कैसे? जैसे आपने एक पासपोर्ट बनवाना है और आपका पासपोर्ट पिछला गुम हो गया तो आपको उसके लिए एक रिपोर्ट चाहिए होती है पुलिस की। अब पहले वो करने जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर उसको ऐसे कर। लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि आपका पुलिस का काउंटर यहाँ पे है, यू कैन गो देयर, यू कैन आस्क देम, आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। फिर आपका पासपोर्ट का ऑफिस यहाँ पे। फिर इसके अलावा जो सबसे और एक इशू था वो ये था कि जो पासपोर्ट और ID कार्ड का जो है ना ये एक बहुत बड़ा, आपको पता है ID कार्ड हमारी बेस है, हर किसी का एक चोली दामन का साथ था। तो ये भी दोनों बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए हैं। आपको इधर से प्रॉब्लम आता है आप उनसे पूछ लेते हैं, वो उनसे पूछ लेते हैं। और शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये हम इसको ये कहते हैं कि इन आवर ओन, इट्स आवर ओन जो है उसके अंदर जो है स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का एक प्रोजेक्ट है। अच्छा सर, आपने ये बताया कि एक तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन है
और अंडर वन रूफ, तो बड़ा खुश आइंद इकदाम है। मुझे बताइए कि मोफ़ा का आपने तस्करा किया, लोग डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के लिए हम देखते हैं कि फ़ॉरेन ऑफिस के बाहर तवील कतारें होती हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से आए होते हैं, ख्वार होते हैं, पैसे देते हैं, तो ये भी मेक श्योर किया जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी हो और तमाम तर चीज़ें वो इसे कहते हैं पेपरलेस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो डिजिटाइज है सारी। और ये कितना टाइम लेती है इस चीज़ को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप अभी हम इसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन मैं अगर आप शॉर्ट्स देखें इसकी इनॉग्रेशन के और प्राइम मिनिस्टर के, तो ये क्वेश्चन किया गया कि आज़रबाईजान के कोलैबोरेशन के साथ ये है और उनकी सपोर्ट है सारी, वी शुड से थैंक्स टू देम एज़ वेल। तो उनसे पूछा कि ये जो फॉरेन ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके कितनी देर में अटेस्ट होते हैं? तो हमारे जो साहब थे उन्होंने बताया जी कि इट विल टेक 10 मिनट्स। तो उन्होंने कहा कि जी ये यहाँ पे जो है हमारे यहाँ तो इतनी देर लगती है। तो उन्होंने कहा ये तो हमसे भी ज़्यादा फास्ट है। देखिए सर, ये बिल्कुल सही बात है। जो मूफा जो था एक बहुत बड़ा इसके अंदर जो है ना एक गैप था और चीज़ें थी, एजेंट सिस्टम था, बहुत मसले थे, लोग रातों को यहाँ पे गुजारते थे। यहाँ पे आपको इस चीज़ की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे आएँ, इज़्ज़त एहतराम के साथ आप यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपके मूफा के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, 2 किस्म की सर्विसेज हैं हमारे पास, एक पोस्टल की हैं और एक जनरल की हैं, दोनों की अटेस्टेशंस हैं। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमने इसके अंदर ना 2 जो चीज़ें हैं ना वो ऐड की हैं, जो पूरे पाकिस्तान में आपको किसी सर्विस सेंटर के अंदर नहीं मिलेंगे। उसमें से एक ये है कि हमने यहाँ पे ना एक पूरा वॉलंटियर का ना एक सेटअप डेवलप किया, जिनका काम क्या है, जिनका काम ये है कि आप कोई एल्डरली, कोई ऐसा शख्स जो अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकता, कोई ऐसी फैमिली जो बच्चों के साथ है, चीज़ें, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ कर। हमारे पास एक बहुत बड़ा सेटअप है। वो क्या लोग करते हैं, वो हमारे वॉलंटियर्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, वो आपके पास आएंगे, वो आपको कुछ करने की ज़रूरत है, वो आपका फॉर्म फिल करेंगे, वो आपकी पिक्चर अगर पेश करनी है वो करेंगे, कोई चलान फॉर्म आपने फिल करना है वो करेंगे, हर किस्म की सपोर्ट आपको वो करेंगे और यू कैन गेट योर सर्विसेज डन। ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक प्लेयर है, एक कंफर्ट है जो आवाम को दिया गया है। और उसके अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ी कंप्लाइंस की टीम है और हमारे पास मोर देन 270 सर्वेलेंस कैमराज हैं। अगर आप देखें तो हमारे ऊपर भी एक सर्वेलेंस कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड। और इसका ये है कि हमारी जो सर्वेलेंस की टीम है ना, ये ऑल द टाइम उस कंडक्ट को, कोड को, उन चीज़ों को देखती है, जिससे हम एजेंट सिस्टम को हमने ज़ीरो कर दिया। और इंशाल्लाह इन अपकमिंग फ्यूचर आप देखेंगे हम इसको कैशलेस भी कर देंगे। पेपरलेस तो हमने किया, लेकिन कैशलेस भी इंशाल्लाह ये हो जाएगा। आपको कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एवरीथिंग वुड बी डिजिटलाइज। बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि ये अवामी शो है तो अवामी नौयत के सवाल ही मैं आपसे मज़ीद करूँगा। हम देखते हैं कि HEC की जो मामलात होते हैं, डिग्री अटेस्टेशन, उसमें भी स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अभी जो 12 डिपार्टमेंट हैं उसमें ये डिग्रीज़ की अटेस्टेशन शामिल है या इसको कुछ अर्से बाद शामिल किया जाएगा? नहीं, सूनर यू वुड हर्ड अबाउट दिस न्यूज़ कि अभी HEC जो है हमारे पास दे आर इन कॉन्टैक्ट, वो मतलब हमारे साथ है। जैसे पोस्ट ऑफिस हमारे साथ इन कॉन्टैक्ट है, HEC हमारे साथ इन कॉन्टैक्ट है, और भी सर्विसेज है। अभी राइट नाउ हायर एजुकेशन कमीशन है नहीं, लेकिन हायर सेकेंडरी एजुकेशन वाले जो हैं उनका हमारे पास डिजिटल जोन लगा हुआ है। देख, अगर कुछ स्टूडेंट्स आते हैं तो वो अपने डिजिटल जोन की जो है ना वहाँ से सर्विसेज ले सकते हैं। और सर लास्टली मुझे फीसिस के हवाले से बताइएगा कि जो अगर हम वैसे नादरा ऑफिस जाते हैं या मोफा जाते हैं, जो वहाँ पर फ़ीस है वही यहाँ पर चार्ज की जा रही है? जी 100%। ये आपको मैं मिसाल इस तरह से देता हूँ कि ये आपकी बेस्ट सर्विसेज हैं विद सेम फ़ी। 100% वही फ़ीस है जो कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में किसी भी सर्विस सेंटर के लिए है। 100% वही फ़ीस यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि ये आपको एक एम्बियंस, एक माहौल, एक मोर रिस्पेक्ट आपको यहाँ से मिलेगी। और प्लस आपको किसी किस्म का कोई काम है, आपको कोई फ़ोटोकॉपी, कोई स्कैनिंग, कोई स्टैंपिंग, कोई पेस्टिंग, कोई कटिंग, कोई स्टेपलर, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं। एवरीथिंग इज़ हियर, एवरीथिंग इज़ हियर। और एक और हमारे पास बहुत स्पेशल चीज़ है, वो दैट इज़ हमने डे केयर रखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास ट्रेंड 2 बेबी सिटर्स हैं, आए हैं, वो 8 to 8, हमारी टाइमिंग्स 8 to 8 हैं, और फॉर 365 डेज़ इन अ ईयर हम अवेलेबल हैं। वो आप अपने बच्चों को वहाँ पे एंटरटेन करवा सकते हैं और यू कैन गेट द सर्विसेज। सर लास्टली बस आपसे जानना चाहूँगा कि फुटफॉल अब तक कितना है
और शहरियों का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल कैसा है, और अभी तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसके अलावा इस्लामाबाद में मज़ीद कितने इस्तेमाल किए जाएंगे शहरियों की सहूलत के लिए? जी ये यस यू आर वेरी राइट कि ये पायलट प्रोजेक्ट है और हमने इसको आगे प्लान कर भी दिया है और कर भी रहे हैं। जैसे इनॉग्रेशन के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि स्टेट वे वी आर गोइंग विद द जीबी एंड द एजीके, इन दोनों के अंदर उन्होंने अनाउंस कर दिया है। उनके जो चीफ सेक्रेटरी थे और जो सेक्रेटरी एजीके थे उन्होंने भी विज़िट कर लिया है, दे आर मूविंग फॉरवर्ड, उनकी सारी कोलैबोरेशन चल रही है और चीज़ें चल रही हैं। जो सिटीज़न हैं दे आर मोर देन हैप्पी लाइक दिस इज़, जैसे मैंने कहा कि ये पूरे शहर के अंदर एक अपने आप के अंदर एक अपनी वाहिद मिसाल है। और यस फाइनली यस हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी जो है नई फर्दर ब्रांचेस जितनी भी हैं इस्लामाबाद में, ताकि शहरी मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके, तो वी आर गोइंग फॉर दिस एज़ वेल। ये पाकिस्तान आसान सहूलत सेंटर है और खुशाइन बात यह है कि तमाम तर सहूलियात आपको एक जगह पर फराहम की जा रही हैं। अगर आपका कोई नादरा का मसला है तो नादरा का सेंटर मौजूद है, नादरा का यहाँ पर काउंटर मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस का मौजूद है, DC ऑफिस है, CD ऑफिस है, तो आपको ख्वारी काटनी नहीं पड़ती, आपका वक्त भी बच जाता है और सबसे अहम बात यह है कि आपकी सेटिस्फेक्शन है जिसको यकीनी बनाया जा रहा है। तो हमने आपको पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर से रिपोर्ट किया। ये एक नया इनिशिएटिव है और डायरेक्टर जो पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर के उनका ये कहना है कि इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद में इसका इजाफ़ा किया जाएगा और शहरी जो अब तक यहाँ पर आ रहे हैं वो बहुत खुश हैं और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है जो सर्विसेज उनको फराहम की जा रही हैं और जिस तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। बोल जमहूर से हमने तमाम तफसीलात से आपको आगाह किया। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल जमहूर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफजाल अब्बासी। लाहौर में बसंत की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। ऐसे में बात करते हैं अरकान पंजाब असम्बली से कि वो इस बार एक तवील अरसे बाद जो बसंत का त्यौहार पंजाब हुकूमत मनाने जा रही है, अरकान असम्बली इस त्यौहार को किस अंदाज से मना रहे हैं और आवाम को क्या राय देते हैं, क्या नसीहत करते हैं कि आवाम कैसे इस त्यौहार को मनाएं। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, एक तवील अरसे बाद बसंत मनाने जा रहा है लाहौर और पंजाब हुकूमत का एक और बहुत बड़ा बोल्ड फैसला है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? और अरकान असम्बली कहाँ पे मनाएंगे बसंत और आप क्या लाहौर आएंगे बनाने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप ख़ुद माशाल्लाह पंजाब असम्बली में खड़े हैं तो एज ए चीफ मैं यही गुजारिश करता हूँ कि ये 371 का हाउस है और 60 बल्कि 70 के करीब हमारी फ़ीमेल हैं, तो ये एक इंटरनेशनल इवेंट है। और क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने 25-30 साल बाद हिम्मत और जुर्रत के साथ इस पर लेजिस्लेशन की है और मैं समझता हूँ कि किसी भी सूबे ने इस पर कानून साजी नहीं की है, और जो हमने पैरामीटर तय किए हैं हम इंशाल्लाह इसमें तमाम जो शौकीन हज़रात हैं उनकी ख्वाहिशात को मलहूज़ खातर रखा है, लेकिन कानून की वायलेशन ना हम करेंगे ना कोई और करेगा। अगर कोई करेगा तो वो कानून के दायरा कार में आएगा, कानून की गिरफ्त में आएगा। और मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल डेलीगेशन आ रहे हैं, मैं बतौर चीफ व्हिप उनको वेलकम भी करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अप्रिशिएट भी करता हूँ और फिर आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि कानून की वायलेशन नहीं करनी, हमने इसको खुशियों के तौर पे मनाना है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और रुकने सूबाई असम्बली इफ्तिखार हुसैन चचड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि बसंत एक तवील अरसे बाद पंजाब हुकूमत बनाने जा रही है और अवाम में बड़ा जोशो खरोश देखा जा रहा है, आप कैसे मनाएंगे? अरकान असम्बली कैसे इस इवेंट को जो है वो सेलिब्रेट करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे तो हम चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक वो इवेंट जो कि लाहौर की और पंजाब की शनाख्त थी, बट हमारी अपनी हरकतों की वजह से और कुछ ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने इसको मौत का खेल बना दिया था, काफ़ी लंबे अरसे के बाद प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार करते हुए उस इवेंट को मनाने का ऐलान किया है।
भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। ये एक आपके पास गेट टुगेदर का, फैमिलीज़ के इकट्ठे होने का, दोस्तों के इकट्ठे होने का, अपने कल्चर को नुमायाँ करने का और अपनी पंजाब धरती के रंग दिखाने का दुनिया को एक अच्छा मौका है। तो कोशिश करें एज ए इंडिविजुअल भी, हमें भी चाहिए कि हम किसी नेगेटिव एक्टिविटी में ना आएँ जिससे किसी जानी नुकसान का अंदेशा हो। बहरहाल हम तो बहुत खुश हैं, मैडम का बहुत शुक्रिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत शुक्रिया, बड़े भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। पीपल्स पार्टी की रुकने सूबाई असम्बली मोहतरमा नरगिस फैज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, एक तवील अरसे बाद लाहौर की पहचान है बसंत और वो होने जा रही है, तो सबसे पहले तो बोल के नाज़रीन को ये बताएं कि आप इस इवेंट को कैसे देखती हैं और कहाँ पे मनाने का इरादा है? बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को और बिलखसूस पंजाब के अवाम को, तो मैं समझती हूँ कि ये तफरीह का मौका मिलना चाहिए। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, इसमें पाबंदियाँ तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन जिन खदशात की वजह से पाबंदियाँ लगती हैं, मेरी लोगों से भी वही ख़ास तौर पे यंगस्टर बच्चों से अपील होगी कि एक तो सड़कों पे और छतों पे ज़रा एहतियात से और फायरिंग वगैरह ये इस टाइप की चीज़ें ना करें, अपने जान की खुद हिफाजत करें। तो ऐसे तफरीह के मौके जो है मिलने चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है, एक खुशाइन बात है। बसंत एक इंटरनेशनल त्यौहार है और सभी इसको मना रहे हैं। इस वक्त जहानिया से रुकने सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी खालिद जावेद अराइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, कैसे इस इवेंट को देख रहे हैं? एक लाहौर की पहचान था ये इवेंट जो एक तवील अरसे से नहीं हो रहा था, कैसे आप इस बसंत को सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सही बात है, कई सालों से जो है ना ये इस पर पाबंदी थी। हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को। मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली और चेयरमैन PHA गजाली सलीम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, एक इंटरनेशनल त्यौहार, मैडम ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, क्या समझते हैं कि किस तरह से अरकान असम्बली को ये इवेंट मनाना चाहिए? और आप ख़ुद लाहौर के हैं, तो आप अपने हल्के में मनाएंगे, PHA क्या इंतजाम करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो पूरे लाहौर को, क्या पूरे पंजाब को CM साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने आज 25 साल के बाद, 24 साल के बाद ये इनिशिएटिव लिया है बसंत वाला। आपको भी पता है या शायद मुझे तो पता है बिल्कुल कि बसंत का एक ऐसा दिन था, एक ऐसा त्यौहार था जो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इस तरह का खूबसूरत आसमान आपको कहीं से नज़र नहीं आता था। तो इसको दोबारा शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि इसके SOPs तो सबको उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा, उसके बगैर तो गुजारा नहीं होगा, क्योंकि जितनी अब आबादी है उस हिसाब से अगर आप वो उसी तरह चलेंगे, जैसे अब तंदी और केमिकल्स वाली डोर और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो ये कभी भी किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। और SOPs जो बने हैं उसके ऊपर मनोन अमल किया जाएगा। बसंत आ रही है, आप देख रहे हैं लाहौर में सब लोग खुश हैं और बाहर से इतने लोग आ रहे हैं इस इवेंट के ऊपर, क्योंकि जो मेरी एज के थे या 40-50 साल के, उनको तो पता है बसंत क्या थी। अब जो 30 साल के बच्चे हैं उनको नहीं पता, 30 साल के नौजवानों को नहीं पता, क्योंकि 25 साल से 24 साल से ये बंद है। तो आप ये जब इस दफ़ा वो देखेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला वो भी समझेंगे कि हम लोग अगर बसंत की बात करते थे लाहौर में रहते हुए, तो उनको भी पता चलेगा बसंत होती क्या है। मुस्लिम लीग नून की रुकने सूबाई असम्बली अतिया इफ्तिखार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम CM ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, और कैसे देखती हैं कि अरकान असम्बली को इस इंटरनेशनल त्यौहार को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक इतना अच्छा हमारा ये इवेंट हुआ करता था बसंत का। लोग जिस तरह एग्जॉस्ट हो गए हैं अपनी मसरूफियात से, ज़िंदगी से, और मतलब जिस तरह से इतनी सख्त ज़िंदगी है उसमें जो इतना खूबसूरत ये त्यौहार मनाया जा रहा है, लोगों को मतलब वो इससे बड़ा खुश होंगे और अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय कर सकेंगे। हमेशा ये हुआ करता था, पहले ये त्यौहार हुआ करता था, बाद में लोगों ने बंद कर दिया। मैं समझती हूँ कि CM साहिबा ऐसे इनिशिएटिव ले रही हैं जिससे लोगों को ना सिर्फ फ़ायदे हो रहे हैं बल्कि उनको ज़हनी सुकून भी हो रहा है। और इंसान को इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से कुछ वक्त अपने लिए निकाल के इस तरह के इवेंट बनाने चाहिए, ताकि उनको आजकल जो जिस तरह से हालात है उसमें कोई खुशी का कुछ लम्हा जो है ये बारिश के कतरे की तरह है। देखें, जिस तरह
अवाम ने बसंत मनानी है, इसी तरह अरकान असम्बली ने भी बसंत मनानी है और सब ने मिल के मनानी है। तो बल्कि 25 सालों बाद ये त्यौहार जो है ऑफिशियली मनाया जा रहा है, तो हम सबको मिल के इसको एक बसंत ज़रूर मनानी चाहिए, लेकिन महफूज बसंत मनानी चाहिए। जो गवर्नमेंट के SOPs हैं उस पर अमल करना चाहिए। हम 1 मिलियन सेफ्टी रोड्स दे रहे हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट लाहौर में कैंप्स लगे हुए हैं, तो जो बाइक्स यूज़र हैं वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे सेफ्टी रोड्स लगवाएं और उसको लगवाने के बाद अपनी बाइक्स को यूज़ करें। और इसके अलावा आवाम से ये भी अपील है कि वो उन 3 दिनों में अगर ज़रूरी कोई सफ़र है तो ज़रूर करें, लेकिन अगर कोई ज़रूरी नहीं है तो आप घर पर रहें, बसंत मनाएँ। और उस दिन हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फ्री की है, तो ताकि आवाम के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एक सहूलियत फ़राहम कर सकते थे वो की हैं। और वज़ीर आला ने इस पर बड़ी मेहनत की है, इस पर बड़ी एफ़र्ट है। पंजाब गवर्नमेंट की टीम ने बड़ा इस पर काम किया है, तो हम सब ने मिलकर इसको कामयाब भी करना है ताकि आने वाले साल में हम इससे बेहतर मना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल 6, 7, 8 तारीख को बसंत का त्यौहार मनाने जा रही है पंजाब हुकूमत, और इंशाल्लाह ताला एक भरपूर अंदाज़ में हम लोग इस त्यौहार को मनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। मैं अभी आ रही थी और रास्ते में मैं देख रही थी कि बहुत सारे मोटर बाइक्स पे जो हैं वो रॉड्स लोगों ने लगाने शुरू कर दिए हैं। तो मैं सबको ये कहूँगी कि ज़रूर अपनी एहतियात ज़रूर कीजिएगा, अपने मोटर बाइक्स के ऊपर रॉड ज़रूर लगाएँ। लेकिन पंजाब हुकूमत ने इसके साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा सख्ती भी की है, और जो त्यौहार के दिन हैं उसके अलावा जो है अगर वो एक्सेसिव इसके ऊपर अगर कोई इस तरह का कोई एक्शन लेंगे या हमारी जो आवाम है वो ज़्यादा लंबा टाइम तक त्यौहार मनाएगी तो उसके ऊपर फिर एक्शन भी लिया जाएगा। पंजाब असम्बली की मोस्ट सीनियर पार्लियामेंटेरियन मोहतरमा ज़किया शाह नवाज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, एक तवील अरसे बाद मैडम CM ने जो है इस त्यौहार को मनाने का फ़ैसला किया है पंजाब में, कैसे देखती हैं, क्या यादें वाबस्ते हैं? और अरकान असम्बली ज़ाहिर बात है मनाएंगे, बच्चे मनाते हैं इस त्यौहार को, तो क्या कहेंगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छा हो रहा है कि बसंत मनाई जाती है। जब मौसम की तब्दीली होती है इसका मतलब है सर्दियाँ गर्म हो रही हैं और बहार का मौसम आने वाला है। इसमें एक तो खुशी है, एक एंटरटेनमेंट है, दूसरा बहुत सारे लोगों की कमाई भी है इसमें, खाने वालों की, पतंग बनाने वाले की, डोरी बनाने वाले की, सब इसमें बहुत सारा इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व है। और इसमें बहुत सारे लोग कराची से, पिंडी से, बाहर के मुल्कों से आते हैं बसंत मनाने के लिए। तो मैं ये समझती हूँ एक तो खुशी है, एक एंटरटेनमेंट है, एक बच्चों जैसे कहते हैं ना, एक हमारा एक ट्रेडिशन बन चुका था बसंत, तो वो फिर से शुरू हो गया है। और मैं इसको ये कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है और अल्लाह करे खैर से ये 3 दिन गुजरें, लोग खूब अपना बसंत मनाएं, खुशियाँ मनाएं, खैर से रहे, और जितनी ऊंची पतंग जाए उतना उससे बहुत आसमान तक ऊंचाई पे पाकिस्तान पहुँचे। आमीन। जी बिल्कुल, जितनी ऊंची पतंग जाए उससे ज़्यादा ऊंचा जो है वो पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की करे, फले फूले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।